नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में एस्ट्रो कमल अलौकिक साधना किसी में भी ये वीडियो में दे सकता हूं। दोस्तों, आज मैं सांसों के 3 प्रयोग बताता हूं और तीनों अलग अलग प्रयोग हैं। आप अपनी सांसों के द्वारा जो चाहे वो मन्नत, मुराद, डिज़ायर पूरी करवा सकते हो प्रकृति से, नेचर से। मैं यूनिवर्स वाले वो वीडियो नहीं बता रहा हूँ, ये यूनिवर्स ऐसा करेगा वैसा करेगा, वैसा नहीं। सांसों का प्रयोग, जो सांस से आपकी सीधी देवताओं से जुड़ जाती है और तत्काल आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अब मनोकामनाएं जो पूर्ण करती है उसको थोड़ा समझ लेना, क्योंकि कमेंट तो लोग करेंगे ही, फिर अरबों के मालिक बन जाओ या प्रधानमंत्री बन जाओ, ऐसा वैसा। ये कोई मनोकामना नहीं हो, ये तो कुतर्क हो गए। मनोकामना का मतलब होता है मन के अंदर कोई विचार है जिसको पूरा होने की संभावना रहती है, हम कर सकते हैं, और वो विचार, वो अभिलाषा पूर्ण नहीं हो रही है, उसको मनोकामना कहते हैं। वो मनोकामना पूर्ण कैसे होगी? 3 बातें हैं, 3 काम ऐसे हैं, अलग अलग तरीके से 3 प्रयोग हम सांसों के कर सकते हैं, और इन 3 प्रयोगों से 3 प्रकार की बातें हम पूर्ण कर सकते हैं। आपके जीवन में स्थिर संपदा नहीं है, यानी कोई मकान चाहिए आपको, नहीं है, घर चाहिए, ज़मीन ज़्यादा चाहिए, नहीं है, धन की कमी है, व्यवस्था सही नहीं बैठ रही है, भूमि लेना है, धन प्राप्ति करवानी है, कुछ भी आपका धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो जो लक्ष्मी से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, स्थिर संपदा से संबंधित हो, उस प्रॉब्लम को आप कैसे दूर करोगे? वो मनोकामनाएं, जिस प्रकार की जो मनोकामनाएं होती है, वो कैसे पूरी होगी? दोस्तों, शनिवार के दिन या तो सूर्य उदय हो रहा हो उस समय या सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय, किसी भी पिंपल के नीचे, पिंपल जितना पुराना होगा उतना बढ़िया रहेगा, जितना विस्तार पिंपल का किया होगा उतना बढ़िया रहेगा, किसी भी पिंपल के नीचे पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके अपने अंदर सांस भर ली। अब उस सांस को रोकना है। सांस को रोक लिया, एक नाक से सांस भरी, सांस को रोक लिया, सांस को रोक करके अब उस पिंपल के नीचे मनौती मांगो, मन्नत मांगो, इच्छा करो, डिज़ायर करो, कुछ भी करो आप, कि मुझे धनवान बनना है या मुझे इस प्रकार का बिजनेस में फ़ायदा चाहिए, ये कृपा करो। जो भी कोई आपकी मुराद रहेगी वो मुराद पूरी होगी। मुराद मांगने के बाद में इस नाक से सांस छोड़ दें। बस इतना काम आपको करना है। जब तक मुराद मांगने हैं तब तक आप मन के अंदर विचार करते रहो। वो विचार आपको पिंपल को प्रेषित करना है, संप्रेषण करना है, पिंपल पर छोड़ना है। उसके बाद में आप दूसरे नाक से सांस छोड़ दो। ऐसा हर शनिवार करते जाओ, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय। पहले बार में अगर मन्नत पूरी होनी होगी तो पहले बार में हो जाएगी, नहीं तो 2-3 बार में, 5 बार में, 6 बार में आपकी मन्नत पक्की 100% पूरी हो जाएगी, भगवान करेंगे। आपके जीवन में संतान से संबंधित कोई समस्या है, दिमाग से संबंधित कोई समस्या है, रोगों से संबंधित कोई समस्या है, नौकरी से संबंधित कोई समस्या है, चल संपत्ति से संबंधित कोई समस्या है, गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं है, गाड़ी की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है लेकिन मिल नहीं रही है, प्राप्त नहीं हो रही है, कोई भी प्रकार की चल संपत्ति से संबंधित, अचल संपत्ति से तो मैंने बताया पिंपल, चल संपत्ति से मैंने बताया। अब देखिए, चल संपत्ति से संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या हो, उससे संबंधित आपको कोई भी प्रकार की मुराद मांगनी हो, या संतान से संबंधित मुराद मांगनी हो, या कुछ भी ऐसा करना हो, तो आप क्या करेंगे? 10वीं तिथि जो आती है, शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि आती है, उस 10वीं तिथि को आप रात 11:15 से लेकर के 11:30 के बीच में, इस पीरियड में चंद्रमा को देखते हुए, एक तो राइट हैंड की नाक है, एक लेफ्ट हैंड की नाक है। राइट हैंड की नाक पे अंगूठा दे लीजिए, लेफ्ट हैंड की नाक जो आपकी है उससे सांस को भीतर खींचिए। सांस को भीतर खींच के अब आप उस चंद्रमा को देखते हुए ये मुराद मांगने, 10वीं को ही होता है ये काम, 10वीं को 11:30 से 11:30 के बीच में ये काम आपको करना है।
आप कोई भी मुराद मांगिए, जो आप चल संपत्ति से संबंधित या संतान से संबंधित, इनसे संबंधित कोई भी प्रकार की मुराद हो वो आप मांगिए, इच्छा कीजिए। इच्छा करके फिर दाहिने नाक से, राइट हैंड के नाक से आपको सांस छोड़ देनी है। समझ गए होंगे अच्छी तरह से, हो गई आपकी बात। अब यदि ऐसा है कि आपने सब काम करवा लिए, तंत्र करवा लिए, मंत्र करवा लिए, पूजा पाठ कर ली, कोई भी साधन आपके सफल नहीं हो रही है, जीवन नरक बना जा रहा है, पूजा पाठ, हवन सवन, दान पुण्य सब करते हैं लेकिन कोई रिजल्ट उसका आपको नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये है कि आपका जीवन जो है ना वो जीवन श्रापित है। जीवन को किसी स्त्री का, पुरुष का, माता का, पिता का, किसी का श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण से आपके जीवन की सारी ऊर्जा बंद गई है। एक जगह सारी ऊर्जा बंद गई है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको किसी भी बृहस्पतिवार के दिन ये काम शुरू करना है। बृहस्पतिवार के दिन रात्रि काल में स्नान करके आराम से खुली छत के ऊपर उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके, कोई पीली धोती हो पीली धोती पहन लेना, पीली धोती पहन करके आपको बाकी बदन आपका खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु मुद्रा करनी है, विष्णु मुद्रा, 2 उंगलियां नीचे 2 उंगलियां ऊपर, विष्णु मुद्रा आपको करनी है। उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना है। अब आपको क्या करना है? सांस भरनी है भीतर, कोई भी नाक से भरो, कैसे भरो, सांस को भीतर भरना है। गर्दन को ठुड्डी से यहाँ चिपका लेना, ये ठुड्डी है ना उसको यहाँ कंठ से चिपका लेना, ऐसे मूल बंद लगा लेना। मूल बंद आप सीख लेना, जो पेशाब करते हैं और अपन एकदम रोकना हो पेशाब को, तो जैसे गुदा को एकदम संकुचित करते हैं उसको मूल बंद कहते हैं। मूल बंद कर लगा देना, यहाँ का बंद लगा देना, उड़ियन बंद लगा देना, जालंधर बंद लगा देना, ये तीनों प्रकार के बंद आपको लगा देना। उड़ियन बंद का मतलब पेट को भीतर सरकाना, आप कोशिश करना भीतर की तरफ दबाव देना। भीतर की तरफ दबाव दे करके, हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का भीतर की तरफ दबाव देंगे तो आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ेगी। समझ गए आप? ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ेगी। उस स्थिति में आपको एक मंत्र है, उसका लगातार जब तक आपका दम घुटने नहीं लगे तब तक लगातार एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम विष्णवे श्राप विमोचनाय क्लीं फट। ओम विष्णवे श्राप विमोचनाय क्लीं फट। बस इस प्रकार से आप कुछ दिन इस मंत्र का चैंटिंग करते रहिए, जाप करते रहिए। रात्रि काल में कोई भी समय ले लीजिए, 8, 9, 10 लोग सो जाए, आराम से शांति का माहौल हो, तब इस प्रकार से इस प्रोग्राम को आप कीजिएगा। आप पाएंगे कि आपका जीवन एकदम सुचारू होने लगा है। पूजा पाठ, नित्य धर्म, उन सब से ऊपर, वो नित्य नियम धर्म जो करते हैं ना, पूजा पाठ, अर्चना, दान पुण्य, उन सब से ऊपर चढ़ करके आपका जीवन में एकदम से क्रांति घटित हो गई है। एकदम से कोई सुनहरा सूर्य निकल गया है, जीवन पूरा प्रकाशित हो गया है। हर तरफ से इनकम हो रही है, हर तरफ से सुख शांति घर में छा रही है, बरकत हो रही है, सब कुछ आपको अच्छा महसूस होगा, बढ़िया महसूस होगा। तो समझ लेना कि आप जो श्रापित थे, आप पर जो श्राप चल रहा था, वो श्राप आपका धीरे धीरे कटने लग गया, कट गया। क्रिया को थोड़ा दिन लगातार चालू रखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। बहुत ही उच्च कोटि की, बहुत ही बढ़िया विद्या है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 3 प्रयोग सांसों के हैं, 3 प्रयोग बड़े अद्भुत, बड़े अर्जुदा प्रयोग है। इनको करने से मनुष्य की हर प्रकार की मनोकामना रहती है, वो पूर्ण होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।